कि उस वेले दा दिल्ली दा हुक्मरान औरंगजेब मन दे विच ये धार चुका सी कि मैं हिंदुस्तान दी धरती नूं दारुल इस्लाम दे विच तब्दील करना है। ते अज भी हुक्मरान जिहड़े है वो इस हिंदुस्तान दी धरती नूं एक कौम दा राष्ट्र बनाउणा लोचदे ने। 90 साल दी उम्र बतीत करके वो संसार तो तुर गया ते अज भी ये सुपना पूरा नहीं होना है। जदों भी इस हिंदुस्तान रूपी बाग नूं एक रंग दे विच रंगण दा यतन होया, उस वेले इस हिंदुस्तान दा बहुत वड्डा नुकसान होया। इस हिंदुस्तान दी धरती नूं एक रंग दे विच रंगना चाहुंदे सन, वो आप खत्म हो गए। लेकिन हिंदुस्तान दे अंदर अनेकता दे विच एकता जिहड़ी सी वो बरकरार रही, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिहड़ी शहादत है वो किसी एक कौम मजहब वास्ते नहीं हुई है। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जिहड़ी है वो समुची मनुखता वास्ते हुई है, समुची मनुखता के अधिकारां वास्ते हुई है, जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुई है। जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, चवर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुचा गुरु खालसा पंथ, नानक नाम लेवा सिख संगत, दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी के रूप दे विच मनाउण जा रही है। बेशक वड्डे समागम 1 मई 2021 नूं गुरुद्वारा गुरु के महल साहिब, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश होया, मनाए जाने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सारिया संगतां दे सहयोग नाल उथे अज बाबा बकाला साहब की पावन धरती के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये महान समागम प्रकाश पुरब नूं समर्पित किए जा रहे हैं। क्योंकि जिवें दस्सिया गया कि बहुत लंबा समा 5 भौतिक तन दे विच विचरदियां धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने बाबा बकाला साहब की धरती के उत्ते बतीत किया सी। इस करके जरूरी सी कि बाबा बकाला साहब की धरती के उत्ते भी ये पावन 400 साला प्रकाश पुरब वड्डे पद्धर के उत्ते मनाया जाए। इस प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 1 महीना पहला इस महान पावन पवित्र अस्थान उत्ते पाठ बोध समागम प्रारंभ किए सन, जिन्हां दी समाप्ति की गई है। वखरे वखरे पिंडां कस्बां शहरां दे विच सिख संगतां ने सहज पाठ किए, आप उन्हां दी समाप्ति भी इस अस्थान दे उत्ते रल मिल के संगतां ने की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारे सहयोग प्रबंध किए ने। मैं धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब दियां जिथे आप सारिया संगतां नूं बधाई देना, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी धन्नवाद करदा जो विशेष उपरालियां राहीं इस पर्व नूं मनाउण दा यतन कर रही। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते होया।
10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਵਾਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੁਲਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
उन्होंने अपनी बाणी दे विच त्याग की गल की है, बैराग की गल की है। जदों असीं भारती संस्कृति दे विच त्याग की परिभाषा पढ़ते हैं, बैराग की परिभाषा पढ़ते हैं, तो उत्थे त्यागी बैरागी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा अपना घर परिवार छड्ड दिंदा है, जिहड़ा अपना कारोबार छड्ड दिंदा है, जिहड़ा अपना परिवार छड्ड दिंदा है। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने त्याग ते बैराग की नवीं परिभाषा जिहड़ी है वो स्थापित की। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ी परिभाषा जिहड़ी है संसार दे लोकां नूं त्याग ते बैराग दी दसी, उस परिभाषा दे बीज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बीज दिते सन। पहलों जदों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सुमेर ते गए है, सिद्धा ने कहा महाराज संसार तो आए हो, संसार दे लोगों का की हाल है? तो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा ऐ सिद्धो ऐ जोगियो, तुहानू संसार दे लोकां नाल की वाह वास्ता, तुसी संसार दे लोकां दे नालों अपना नाता तोड़ लिया, तुहानू संसार दे लोकां दीयां मुश्किलां दा कोई पता नहीं है। जे संसार दे लोकां दीयां मुश्किलां जानणीआं ते संसार दे लोकां दे विच विचरना पैंदा है। तुसी संसार दे लोकां दे विच विचरण तो आकी हो गए हो, बागी हो गए हो। जे परिवार दीयां मुश्किलां जानणीआं ते परिवार वाले होना पैंदा है, जे समाज दीयां मुश्किलां जानणीआं ते समाज दे विच रहना पैंदा है। इस करके तुहानू ये अधिकार नहीं है हुण समाज की चिंता करन दा। तां उन्हां ने कहा कि महाराज संसार च रहिंदे आ, परिवार च रहिंदे आ, वाहिगुरू की बंदगी नहीं की जा सकती, भगती नहीं की जा सकती। तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा यह भी तुहाडा वहम है। संसार दे विच रहिंदियां भगती की जा सकती है, बंदगी की जा सकती है, वाहिगुरू नूं पाया जा सकता है। कहंदे जी ये तो मोम दे दंदां नाल लोहा चबाउण वाली गल है। मैण के दंत क्यों खाइए सार, मोम दे दंदां नाल लोहा भला किवें चबाया जा सकता है? तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा चबाया जा सकता है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे दा बचन धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा। जिवें मुरगाबी पानी च चुभी मारन तो बाद सुक्की निकलदी है, जिवें कमल दा फुल चिक्कड़ च उगण तो बाद भी जिहड़ा है वो चिक्कड़ तो रहत रहिंदा है, इवें संसार दे विच संसार च रहिंदियां गुरसिख जिहड़ा है, सिख जिहड़ा है वो त्यागी भी हो सकता है, बैरागी भी हो सकता है। ऐसे त्याग की गल, ऐसे बैराग की गल धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी दे विच कीती। साध संगत जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने एक अकाल पुरख की बंदगी का उपदेश दिता। जिथे एक अकाल पुरख की बंदगी का उपदेश दिता, उथे संसार की नाशवानता नूं भी जिहड़ा वो दर्शाया। जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे हैं ना, जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, ये संसार की रचना जिहड़ी है झूठ है। ऐ मित्र जनों समझ लो तुसीं इस गल नूं, इन्हें स्थिर नहीं रहना। जिवें बालू की भीत कंध दी, रेते की कंध जिवें हमेशा नहीं रहिंदी। गुरबाणी दे विच जिथे संसार नूं झूठ आखिया, उथे संसार नूं सत भी कहा। गुरु प्यारिओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज आसा दी वार दे एक श्लोक दे विच जिथे ये कहंदे ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, उथे भी कहंदे ने सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का यह विलखण फलसफा है। आप सत किया सब सत, वाहिगुरु आप सच है और उन्हें जो कुछ पैदा किया है सच पैदा किया है। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास, ये संसार सच्चे वाहिगुरु की कोठड़ी है। इस सच्चे वाहिगुरु का वास सच्ची कोठड़ी दे विच है। तो इस एक फलसफा है साडा, जिहड़ा संसार नूं नाशवान भी कहंदा है, संसार नूं सत भी कहंदा है। संसार सत कदों है? संसार प्रेजेंट दे विच सत है। ते संसार नाशवान कदों है? संसार फ्यूचर दे विच भविख दे विच नाशवान है। कोई बंदा साडे सामने खड़ा है, असीं उहदे तो मुनकर नहीं हो सकते कि साडे सामने वो खड़ा नहीं है। सानू मनना पएगा कि यह बंदा हाँ वाकई साडे सामने खड़ा है, ये सच है। पर एक सैकंड बाद, एक मिनट बाद, एक घंटे बाद वो होवेगा या नहीं होवेगा, यदि कोई गारंटी नहीं है। इस करके बंदा जिहड़ा है वो झूठा भी है, सच्चा इस करके है
क्योंकि प्रेजेंट दे विच साडे सामने है। झूठा इस करके है क्योंकि भविख दे विच उहदी होंद जिहड़ी है वो स्थाई नहीं है, वो कुछ वक्त लई है। इसे तरह जो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, तो महाराज समझाते ने कि जगत की रचना जिहड़ी है ये झूठी है। ऐ मित्र जनो समझ लो इन्हें खत्म होना है। कदों खत्म होना है? ये परमेश्वर दे वस है, ये वाहिगुरु दे हुक्म च है, पर यह खत्म होने वाला है। इस करके उस करतार की बंदगी वाहिगुरु की बंदगी भगती नाल चित जिहड़ा है उस संसार के कार विहार करदियां जोड़ना चाहिए। ये धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का फलसफा सानू सिखाउंदा है, उन्हां दी शहादत सानू सिखाउंदी है, उन्हां दी विचारधारा सानू सिखाउंदी है और उन्हां दा समुच्चा जीवन ही सानू सिखाउंदा है। इसे कारण असी सारा संसार सारे संसार दा सिख जगत धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नू याद कर रहे हैं। करना भी चाहिए गुरु प्यारियो, सबना नू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिहड़ी शहादत है वो किसी एक कौम मजहब वास्ते नहीं हुई है। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जिहड़ी है वो समुची मनुखता वास्ते हुई है, समुची मनुखता के अधिकारां वास्ते हुई है, जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुई है। इसे कारण सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी भी दस रहे सन ना कि कवि सैनापति ने लिखे है सगल सृष्ट पै टाकी चादर। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने सारी सृष्टि के उत्ते चादर पाई है। चादर पाउण का मतलब कि इज्जत नूं ढकिया, पत नूं ढकिया, मनुखता की पत नूं ढकिया, मानवता की पत नूं ढकिया है। मैं जिथे आप सारी संगत का धन्यवाद करदा कि आप जी ने इन्हां शताब्दी समागमां दे विच शमूलीयत की है। साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी जो सर्वोपरि ने वो संगत दे विच सुभाईमान ने। बीबी जगीर कौर जी जो प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, साडे सत्कारयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अहुदेदार साहबान मैंबर साहबान सारे ही मंच के उत्ते हाजिर ने। मैं सारियां दा ही तह दिलों धन्नवाद करदा कि सबना ने जिहड़ा है वो उपराला कीता है, यतन कीते हैं। और खास तौर पर मेरी प्रचारक श्रेणी भावें वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन सेवावां निभा रही है, भावें वो बाहर निभा रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत, उन्होंने जीवन वरतांत ते उन्होंने विचारधारा नूं घर घर दे विच पहुंचाउण दा यतन करे। और मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सत्कारयोग सारे प्रचारक साहबान का तह दिलों शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने इस शताब्दी नूं मनाउण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आदेशों के उत्ते अपना पूरा टिल लाया होया है, यतन कर रहे हैं। 20 तरीक नूं नगर कीर्तन जो आरंभ हो रहा है श्री अमृतसर साहब की पावन धरती तो, जिसने दिल्ली जाना है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं सारिया संगतां नूं अपील करदा कि वध तो वध गिनती दे विच आपां नगर कीर्तन दे विच जिथे शमूलीयत करनी है उत्थे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इलाके दे विचों ये नगर कीर्तन गुजरना है लंघना है, सारे ਜਿਹੜੇ ने पंज प्यारे साहिबान दा, निशानची साहिबान दा और जिन्हां दी अगवाई दे विच ये नगर कीर्तन हो रहा है, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, उन्हां दा असीं वध तो वध अदब सत्कार करन दा यतन करिए, स्वागत करिए। और जड़ियां नाल संगतां ने शामिल उन्हां दे लई असीं जिहड़ा है वो सेवा पानी का प्रबंध करिए। 1 मई नूं वड्डे समागम होने ने। साडे सत्कारयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सैकटरी साहब जो स्टेज की भी सेवा निभा रहे हैं, मैं उन्हां दा भी तह दिलों शुक्रिया अदा करदा। सारी संगत का एक बारी फिर धन्नवाद। बहुत बहुत धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के 400 साला प्रकाश पुरब दियां समूह संगतां नूं वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।